नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 6 मई से चंपावत पूरे प्रदेश में सुर्खियों में था, चर्चा में था और उसकी वजह थी सल्ली के गैंगरेप का आरोप। कल 7 मई को इस गैंगरेप का पटाक्षेप हुआ। जांच में गैंगरेप फर्जी पाया गया। गैंगरेप वास्तव में हुआ नहीं था, लेकिन एक साजिश रची गई सामूहिक दुष्कर्म के नाम से। केवल गैंगरेप ही फर्जी नहीं पाया गया, बल्कि एक और पत्र जो इस वक्त मेरे हाथ में है, 7 मई का यानी कि कल का लिखा हुआ यह पत्र है। नवीन सिंह बोहरा के नाम से लिखा हुआ पत्र, जो 7 मई का लिखा हुआ पत्र है, वो इस वक्त मेरे हाथ में है। नवीन सिंह बोहरा पीड़िता का चचेरा भाई बताया गया है। जो पत्र है उसी तरह से फर्जी है जैसे गैंगरेप। आज 8 मई को इस पत्र के फर्जी होने, इस पत्र के नकली होने, फर्जी गैंगरेप का मुख्य साजिशकर्ता कमल सिंह रावत के द्वारा ये पत्र लिखवाया गया। आज 8 मई को नवीन सिंह बोहरा ने, जिनके नाम से इस पत्र को लिखे जाने का दावा किया गया है, उन्होंने एक वीडियो के जरिए इस पत्र को खुद के द्वारा न लिखे जाने की बात कही है। पत्र में क्या है, पहले इसको देखते हैं। पत्र में सीधे सीधे ये कहा गया है कि आरोपी मामले को कंप्रोमाइज कराना चाहते हैं और उसके बदले में 50 लाख रुपए पीड़िता और पीड़िता के परिवार को देने की पेशकश कर रहे हैं। दूसरा, इसमें यह कहा गया है नवीन सिंह बोहरा, जिनके नाम से पत्र है, परिजनों की सुरक्षा की मांग की गई है, निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस तरह की जो बातें इसमें कही गई है। चौथी बात ये कही गई है कि अपने चाचा से फोन पर बात करने की बात कही, क्योंकि नवीन सिंह बोहरा दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं। ऐसे में इस खुलासे ने, इस मामले में जो फर्जी गैंगरेप प्रकरण की किस तरह से कड़ियां जुड़ी, फर्जी गैंगरेप को किस तरह से अंजाम दिया गया, उसमें यह पत्र कितना मददगार है, इस पत्र की क्या भूमिका थी। इस पत्र ने, क्योंकि कल ये सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में वायरल था और इस पत्र से भी एक प्रकार से मिस मैसेजिंग जा रही थी, गलत संदेश जा रहा था। आज नवीन सिंह बोहरा सामने आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है और इस पत्र को फर्जी बताया है। 7 मई को जब फर्जी गैंगरेप के फर्जी होने की पुष्टि हुई और उस मामले का खुलासा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें इस पत्र को फर्जी बताया गया था और इस पत्र के फर्जी होने के उन्होंने कई दलीलें दी थी और उन्होंने ये भी संभावना जताई थी कि आज 8 मई को नवीन सिंह बोहरा खुद इस बात को वीडियो संदेश के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे और उनकी बात ये सही भी हुई। और पुलिस का भी कहना है कि इस तरह का कोई जो वायरल पत्र है वो हमारी जानकारी में नहीं है, जानकारी में होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चंपावत जिले में जो ये घटना फर्जी गैंगरेप से लेकर फर्जी पत्र लिखे जाने की है, यकीनन बेहद चिंताजनक है। ये विषय गंभीर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास एक पत्र है, आप लोग देख रहे होंगे सुबह से वायरल होगा सोशल मीडिया में, जिसमें दिखा जा रहा है कि आरोपियों द्वारा अपने को बचाने के लिए 50 लाख का ऑफर दिया जा रहा है। मैं यह कहूँगा, जिस व्यक्ति द्वारा लेटर लिखा गया नवीन सिंह बोहरा, यह बता रहा है कि ये लड़की मेरी छोटी बहन है और ये बंदा ये चंडीगढ़ में नौकरी करता है, जिला का दुकान की तरह। और इसको अभी जब हमने अपने लाइसेंस से हमने जाँच करी तो इसको की लड़की का कहना यह है कि लगातार मुझे कांग्रेस जो आनंद मेहरा है या कमल रावत है, उनके द्वारा लगातार हमें संपर्क किया जा रहा है। और अभी मैं यह कहूँगा प्रशासन से आनंद मेहरा की लोग निकाली जाए। वो व्यक्ति इससे संपर्क करने के लिए दिल्ली में पहुँच चुका है, क्योंकि उसको मामले को बुझाने के लिए यह जो लेटर फटी है इसका भी पटाक्षेप होगा और नहीं बोला नहीं है। ये खुद सोशल मीडिया में आने वाले हैं, प्रेस के सामने आने वाले कि इस तरह कैसा षड्यंत्र है, इसमें पूरे कांग्रेस के लोग चुके हैं कि इस व्यक्ति को मैनेज किया जाए और ये लेटर लगातार सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। यहाँ से प्रदेश में दिल्ली में कई जगह नाम लगाता है, तो इस टाइप का ये यहाँ पर न करें। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे चंपावत दखल के क्षेत्र की जनता है, जिले की जनता है, उसको ये सब मात्र तक के लोग हैं या कोई लोग हैं, हम लोग साथ में जुड़े लोग हैं, ऐसे माहौल प्राप्त किया जा रहा है, इसको ऐसा न होने दें। यहाँ पर जो देवभूमि है उसको कलंकित होने से आप लोगों ने बचा दिया है, हमारे प्रशासन ने, आप सभी लोगों ने और सभी ने। सबसे बड़ी बात यह है, सभी लोगों ने यहाँ पर चंपावत जिले में तो मैंने देखा किसी का ज्यादा ऐसा विरोधाभास दिखा, लेकिन यह क्या हुआ कि पूरे प्रदेश में ज्यादा फैलाया गया इसको कि यहाँ पर ये हो रहा है, CM साहब विधान में हो रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे 3 परिवारों को यहाँ पर उजड़ने से बचा लिया। नमस्कार, मेरा नाम नवीन है।
जैसे कि 2 दिन पहले नाबालिग गैंग रेप का केस हुआ था चंपावत में, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिस पे मैंने एसपी साहब को कुछ फाइल लिख के भेजी थी। एक्चुअली मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही थी मेरे चाचा से, तो मैं घबरा गया था, काफ़ी टेंशन में था और मैंने लगातार कॉल किया, काफ़ी बार कॉल नहीं मिला उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कल सुबह ही कॉल चाचा का लगा था, बट वो चाचा ने नहीं उठाया, वो उठाया था कमल रावत ने। तो कमल रावत ने मेरे को बताया कि भाई तेरे चाचा जो है ना वो पुलिस स्टेशन में है, ना ही रूम पे है और उनका पता नहीं है, पुलिस की कस्टडी में है। तो मैं काफ़ी घबरा गया था और मैंने पूछा मेरे चाचा से बात हो सकती क्या। उसने कहा कि तुझे मैं एसपी का नंबर देता हूँ, एक बार उनसे बात कर ले। तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया पर उन्होंने पिक नहीं किया। फिर कमल रावत ने मेरे को कहा कि तू एक काम कर, वीडियो क्लिप बना के भेज दे। तो मैंने वो भेजी नहीं। फिर कमल रावत का दोबारा कॉल आया, तो उसने कहा एक काम कर, तू लिख के भेज दे फाइल और मेरे को भेज दे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बात हो जाएगी मैं भेज देता हूँ। उसने मेरे को एक लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने उसके हिसाब से लिख के भेज दिया था एसपी साहब को। फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। फिर भी मैंने दोबारा कॉल ट्राई किया एसपी साहब को, फिर भी पिक नहीं किया। फिर कमल रावत का दोबारा एक मैसेज आया कि उनका जो है उनको दबाव कराया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ पैसे दे के। तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, अगर मेरी बहन के साथ गलत हुआ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैंने सीधा उसको बोला था। तो उसका कहना था कि गलत तो हुआ वो, और उसने मेरे को जो है फ़ोटो भी भेजी थी रस्सी से बंधी हुई। तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था कि मेरी बहन के साथ सच में गलत हुआ। वो सब फ़ोटोज़ देख के मुझे लग रहा था कि हाँ सच में गलत हुआ है। तो उस करके मैंने जो है एसपी साहब को एक फ़ाइल भेज दी थी, जिसमें कमल रावत ने मेरे को वो मैसेज बना के भेजा था कि ऐसे ऐसे तू भेज दे। जैसा कि आपको पता ही है, कमल रावत 2-3 महीने से मेरे चाचा का वहाँ पे चंपावत में इलाज वगैरह करा रहे हैं, उनका ख्याल रख रहा है। तो मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बाद में जैसे कि फिर रात को मेरी चाचा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल रावत और सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसमें बेफालतू में मैं फंस गया। जैसे कि कमल रावत ने बताया मेरे को कि 50 लाख का अमाउंट देके ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो वो मैंने एसपी साहब को भेज दिया था ताकि मेरी बहन को न्याय मिले, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो उस चक्कर में मैंने वो फाइल भेज दी थी। पर जब मेरे को सुनने में आया कि ये इन दोनों का नाटक था तो मैं हैरान रह गया। तो मैं अभी बस एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन पे मैंने बिना कोई जांच करे, बिना पता करे ब्लेम लगाए कि वो 50 लाख पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और पुलिस अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना बात करे ये सब बोल दिया था। अगर मेरे चाचा से पहले ही बात होती तो ये सब नहीं होता। तो ये कमल रावत ने मेरे को जो है मैसेज भेजे थे कि ऐसा ऐसा लिख, तो मैंने उसके बिहाफ पे ही भेजा था। मैंने सोचा शायद मेरे ये सब भेजने से मेरे चाचा से बात हो जाएगी, तो मैं उनसे बात करके पता कर लूँगा आखिर मामला क्या है। ये सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि 50 लाख का प्रलोभन दिया गया करते हो, तो क्या हो? ऐसा कोई तथ्य भी हमारे प्रकाश में नहीं आया है और ऐसा कुछ पाया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी।